मेरी बेटी 1.5 केजी की थी, तो उसका ना हाथ पैर बहुत छोटा था और उसका बॉडी भी बहुत छोटा था। 1.5 केजी मतलब आप समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। उसका हाइट अच्छा था पर हेल्थ तो बहुत कम हो गई, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो प्रीमेच्योर थी। 34 वीक्स में हो गई थी। उसको ना बहुत केयर करके रखना पड़ता था। उसका वेट बहुत कम था ना, तो डॉक्टर ने बोला था कि उसको मिल्क जो है ना कटोरी चम्मच से पिलाना है, क्योंकि अगर वो सक करेगी तो उसका वेट स्टार्टिंग में कम हो सकता है। इसलिए डॉक्टर ने उसको मना किया था, जब तक कि उसका वेट कम से कम 2 केजी या फिर 2.5 केजी के आसपास नहीं हो जाता, तब तक उसको कटोरी चम्मच से पिलाने के लिए बोला था। तो मुझे ना अपना ब्रेस्ट मिल्क पम्प करके निकालना पड़ता था, फिर उसको कटोरी चम्मच में लेके धीरे धीरे उसको पिलाना पड़ता था। और उसका मुंह इतना ज़्यादा छोटा था ना कि जब हम लोग उसको दूध पिलाते थे तो वो आधा तो गिर जाता था, क्योंकि शायद वो पी नहीं पाती थी या हम लोग अच्छे से पिला नहीं पाते थे। जबकि हम लोग वो ना 3 से 4 दिन NICU में थी ऑब्जर्वेशन के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट उसको ऑब्जर्वेशन के लिए ऐसे ही रखा था डॉक्टर ने। तो फिर वहाँ पे हम लोग सब सीख के आए थे। वहाँ जो नर्स थी ना, उन्होंने हमें सब सिखाया था, उसको कैसे पिलाना है, कैसे बैठा के पिलाना है, सुला के नहीं पिलाना है। उसका अलग से पोजीशन होता है, उसमें उसको बैठाना था, फिर उसके गले के पास ऐसे हाथ रख के आराम आराम से धीरे से पिलाना था। उसको पिलाने में बहुत टाइम लगता था, कम से कम आधा घंटे से 40 मिनट तो लग जाता था। धीरे धीरे पिलाना पड़ता था, फिर उसके दूध गिरता था, उसको पोंछना भी था। धीरे धीरे कॉटन से हम लोग पोंछते थे, कटोरी चम्मच से धीरे धीरे पिलाते थे उसको। 30 ml के आसपास पिलाना पड़ता था हर बार। और उसमें से 30 ml से आप सोच सकते हो कि आधा तो चम्मच से कटोरी से ही गिर जाता था, नहीं आधा दूध तो नीचे गिर जाता था। और धीरे धीरे पिलाना पड़ता था। और उसको कभी कभी तो ऐसा होता था, उसको दूध पिलाते रहते थे ना, तो उसके गले में फंस भी जाता था। तो ये भी डर लगता था कि उसके गले में फंस ना जाए, क्योंकि बच्चों के गले में फंसना मतलब बहुत मुश्किल हो सकता है।